नमस्कार। बिहार स्टेट राउंड में जैसा कि आप जानते हैं कि आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, यानी कि 13 अक्टूबर लास्ट डेट है और 10 पीएम तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जैसे कि जो आप डेट देख रहे थे। लेकिन कई स्टूडेंट को जो रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, साथ ही सबसे ज़्यादा जो आपकी प्रॉब्लम्स है पेमेंट करने में आ रही है। तो मैं आपको छोटा सा वीडियो के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है, जल्दी से आप समझ लीजिए कि पेमेंट अगर आपका डेबिट हो गया है और आप इसके पेमेंट सक्सेसफुल, देखिए पेमेंट आपको कट उस अकाउंट से डेबिट हो गया है, फिर भी आपका ओटीपी वगैरह नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या है इस कंडीशन में, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 10 बजे तक। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन जो आपका है 10 पीएम तक आपको कर लेना है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे 11:59 तक, पेमेंट यानी कि रात की 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप पेमेंट तो कर पाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको 10 बजे तक कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से, क्योंकि आप लोग कमेंट किए थे तो उसी पे मैं ये वीडियो बनाया हूँ, जल्दी से आप देख लीजिए। देखिए करना क्या है आपको, देखिए सिंपल बात है। एक अभी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि सर जो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। देखिए पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप पेमेंट तक जाएंगे। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन में क्या इशू आ रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट्स के दिखा लीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है। देखिए मैं तो यहाँ पे हूँ, अब क्या इशू आपका आ सकता है ये आप ही अच्छे से जानेंगे। कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे होंगे और उसकी वजह से हो रहा होगा। पहला मैं आपको बता दूं, छोटी सी गलती हालांकि होनी नहीं चाहिए, आपको भी पता होगा कि आपका जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ओटीपी इसलिए नहीं आता है कि कभी कभी क्या होता है, रिचार्ज नहीं होता। जो जो नंबर आपके पास होगा, हो सकता है आप उस पर रिचार्ज नहीं करते हो या ऐसा कुछ हो, तो उस पर पहले तो चेक कर लीजिएगा कि रिचार्ज है कि नहीं है। जब मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है, ठीक है, सिम में रिचार्ज नहीं होता है, तो फिर ओटीपी नहीं आता, ये भी आपको देख लेना है। और दूसरा नेटवर्क का इशू रहता है जिसकी वजह से ओटीपी नहीं आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब पेमेंट की बात करता हूँ। पेमेंट देखिए, पेमेंट की मैं बात करूं, यहाँ पे क्लियर मेंशन है जो कि आपको ध्यान देना है। देखिए विद प्रूफ के साथ ही मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं, तो मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो बनाया हूं जो कि आपको दिक्कत आ रहा था पेमेंट का। देखिए आप क्लियर मेंशन है, आप देख पाएंगे। सॉरी, यहाँ पे देखना आपको कहाँ गया ये। देखिए डी नंबर पे आप जाएंगे, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, देखिए आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, इन्होंने लिखा बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंटरपर्सन इन इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो भी कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो ये बोर्ड जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, देयरफॉर द कैंडिडेट मस्ट नॉट वेट फॉर लास्ट डेट, यानी कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। ठीक है, कि जो आपका डेट है उसका लास्ट डेट का आप जो लास्ट डेट है उसके बाद आपका पेमेंट तो नहीं होगा, तो आपको वेट नहीं करना। आपको क्या कर लेना है, आपको तुरंत क्या करना है, देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, इफ कैंडिडेट डज नॉट पेमेंट काउंसलिंग। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस तो मैं नहीं बता सकता आपको, इतना लंबा पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। देखिए इसमें क्लियर मेंशन है, आप भी अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है, किसी आप जैसे जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के कारण क्या होता है, जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट तो आपका हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसा भी डेबिट हो जाता है। ठीक है, और अब आपके मोबाइल नंबर पे क्या है, मैसेज भी आता है, सबको रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सब कुछ हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, और आपका जो सक्सेस प्लान की पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, रीपेमेंट करना। आपको वेट नहीं करना कि मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वेट नहीं करना, फिर से आपको पेमेंट कर लेना है। और जो आपका पहले वाला पेमेंट था इसमें लिखा हुआ है, जो आपने पहले पेमेंट किया, जस्ट जैसे मान के चलिए अभी पेमेंट किया, तो वो आपको 7-8 दिन के अंदर वो वापस हो जाएगा। आपका जिस अकाउंट से आपने डेबिट किया था, डेबिट हुआ है जिस अकाउंट से, उसी अकाउंट में आपका डेबिट हो जाएगा। तो आपको इसमें ये बताया गया है कि अगर मान के चलिए आपने 2 लाख रुपये, प्राइवेट वालों के लिए बोलता हूँ, जैसे 2 लाख आपने पेमेंट कर दिया और आपके अकाउंट से सब कुछ कट गया, लेकिन आपका जो सक्सेसफुल पेमेंट वहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तब आपको क्या करना है, फ्री पेमेंट कर लेना आपको। ठीक है, तो 2 का 4 लाख आपको जमा करना। हालांकि ये बहुत बड़ी देखा तो बजट है, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन क्या कहूँ, अब इसमें मेंशन है तो वो बताना पड़ रहा है मुझे, और इसमें क्लियर मेंशन है, आप भी समझ सकते हैं। तो आपको वेट नहीं करना, पेमेंट आपको कर लेना है, फिर से पेमेंट कर लेना है। और जो पहले वाला आपका जो डेबिट हुआ तो बैंक का है, जो बैंक जो है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा 7-8 दिन के। तो ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यही बोल रहे हैं। आप अगर नहीं आएगा बाद में कमेंट करेंगे सर आप ही बोल रहे थे, आप मेरे अकाउंट में नहीं आया, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ, उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन जो 100% इन्होंने जो लिखा है, जो रिटिन में है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा। तो ये पेमेंट वाला इशू है, जिनका पेमेंट है उनको दोबारा से पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक
ठीक है। हालाँकि अगर आपका ऑलरेडी तो एक बार आप पेमेंट कर ही चुके हैं, दोबारा ये अगर इसमें कुछ एरर आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो 2 लाख ये हो जाएगा, 4 लाख यानी 6 लाख आपको देना पड़ रहा है। तो बहुत मुझे बुरा लग रहा है। अब ये बताना वीडियो हालाँकि बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि आज लास्ट डेट, आप अगर रिप्लाई नहीं दूँगा तो ठीक नहीं लगता है, ठीक है? तो ठीक है, ऐसे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।